गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल वेल्थ स्ट्रक्चर पर। आज के एनालिसिस में हम यहां पे बात करेंगे कि क्रूड ऑयल का नेक्स्ट वीक के लिए वीकली टेक्निकल व्यू क्या हो सकता है। इसके साथ साथ बात करने वाले हैं कि कमिंग मंडे यानी कि 7 अक्टूबर को हम यहां पे अपना इंट्राडे सेटअप कैसे प्लान करके चल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे बात कर लेते हैं कि स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल का अक्टूबर फ्यूचर पिक किया। एक कैंडल आपको यहाँ पे 4 आवर्स का सेंटीमेंट दिखा रही है। ठीक है गाइस, चलो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट लास्ट वीक में हमने ऐसे कहाँ पे कैसे कामकाज किया है, क्रूड ऑयल में हमारी क्या प्लानिंग थी और उस प्लानिंग को हमने कैसे एक्सप्लोर किया। ठीक है, सो गाइस सबसे पहले मैं बोलूँगा अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरीके की कोई भी एनालिसिस आपसे इन फ्यूचर मिस ना हो। ठीक है, और अगर आप चैनल पर बने हुए तो आपको पहले से पता होगा कि हमने यहाँ पे प्लान किया था कि क्रूड ऑयल अगर 5760 हमने एक ये लेवल प्लान किया था कि इसके ऊपर निकलता है तो सिंपल हम क्रूड ऑयल को लॉन्ग करके चलेंगे। राइट, यहाँ पे देखो पहली प्रॉफिट बुकिंग हमने प्लान की थी 5890 पर और जो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग हमने प्लान की थी वो की थी नियर अबाउट 6000 पर। राइट, आप यहाँ पे देखो ये जो हाई बना दिया है क्रूड ऑयल ने, सो अगर आप देखोगे लास्ट वीक ने क्रूड ऑयल बना दिया नियर अबाउट 6360 के आसपास का ये हाई बनाया है अभी क्रूड ऑयल ने। ठीक है, तो इन सब बातों से क्या पता चला कि हमने ये जो दोनों टारगेट प्लान किए थे ये दोनों टारगेट हमने अचीव हुए हैं। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों ने लास्ट वीक के एनालिसिस को एंजॉय किया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सबसे पहले कि हम नेक्स्ट वीक में हमारी क्या प्लानिंग रहेगी। ठीक है गाइस, सो आप यहाँ पे देखो क्रूड ऑयल का हम थोड़ा सा बिहेवियर समझे तो आपको बिहेवियर क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, देखो क्रूड ऑयल अगर आप देखोगे तो नियर अबाउट ये एक लेवल था जहाँ से जर्नी तो इन्होंने बहुत पहले से स्टार्ट की थी क्रूड ऑयल ने, लेकिन मैं करंट सिनेरियो की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे नियर अबाउट अगर आप लेवल देखेंगे कि 6000 से यहाँ पे एक जर्नी स्टार्ट की थी क्रूड ऑयल ने। ठीक है, स्लो एंड स्टडी अपसाइड में गया, यहाँ पे जो हाई बनाया क्रूड ऑयल ने नियर अबाउट 6520 के आसपास का हाई बनाया, वहाँ से अगेन एक करेक्शन लिया, करेक्शन लेके मार्केट में क्या हुआ कि इस साइड से ऊपर अप साइड में निकलना चाहा लेकिन जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक नहीं किया और ये जो लो था इस लो को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पर ब्रेक कर दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट को और नीचे जाना है, लेकिन अगर आप देखोगे तो जस्ट सिमिलर है ना। जस्ट सिमिलर में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आप देखो यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं हुआ और लो ब्रेक हो गया, सेम एज इट इज। तो यहाँ पे ये क्या इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में जाएगा। ठीक है, ये इंडिकेशन है डाउन ट्रेंड का। आपको ऑलरेडी पहले भी आपको बहुत सारे यहाँ पे एनालिसिस रिलेटेड वीडियो में मैंने ऑलरेडी चीज़ डिस्कस की है। अगर आपको इन चीज़ों का आइडिया नहीं है तो आप वो सारे वीडियोस जाके देख सकते हैं। ठीक है, ओके, सेम एज इट इज अगर आप करंट सिनेरियो में देखोगे कि ये क्या बनाया, लो बनाया। ठीक है, और उसके बाद ये एक हाई बनाया था ये वाले पॉइंट पे। ठीक, उसके बाद मार्केट क्या हुआ, वापस करेक्ट हुआ। करेक्ट होने के बाद में आप देखो ये जो लो था ये ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन ये देखेंगे कि ये जो हाई हम कंसीडर कर रहे थे ये ब्रेक हो गया। ठीक है, सो ये इंडिकेशन है मार्केट में अप ट्रेंड के। राइट, सो आपको समझ में आ रहा है मार्केट में अप ट्रेंड कब होगा, डाउन ट्रेंड कब होगा। ठीक है, ओके, सो करंट सिनेरियो में मार्केट में अगर आप देखेंगे तो क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक अप ट्रेंड में है और अगर जब भी कोई मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो हमें यहाँ पे बाइंग पोजीशन में बहुत अच्छी प्रॉफिट मिलने की अपॉर्चुनिटी रहती है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे हमें क्रूड ऑयल के बिहेवियर से क्या पता चला कि क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं एक अप ट्रेंड में अभी ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमें करना क्या होगा, कैसे हम क्रूड ऑयल को बाय करेंगे, वो डॉट टू डॉट कौन से लेवल होंगे जहाँ से हम क्रूड ऑयल में बाय और सेल की पोजीशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे वीकली व्यू। वीकली व्यू के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये एक लेवल है और सेम इसी लेवल पे आके क्रूड ऑयल ने हॉल्ट किया। लेवल की अगर बात करें तो 6350, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है क्रूड ऑयल के लिए। ठीक है, अगर ये लेवल अपसाइड में मान लो ब्रेक हो जाता है तो आपको हाल के हाल में आपको बहुत अच्छे नियर अबाउट 6500 तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं क्रूड ऑयल में। ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट अगर बात करें तो आप देखो ये एक लेवल है 6180। कौन सा लेवल है, 6180। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे 6180 पहले भी यहाँ पे सपोर्ट था, फिर रेजिस्टेंस हुआ, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 180 के नीचे अगर मान लो क्रूड ऑयल निकलता है तो हमें बहुत अच्छी यहाँ पे शॉर्ट साइड में अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है क्रूड ऑयल में। ठीक है, तो 6180 के नीचे अगर क्रूड ऑयल निकलता है तो सिंपल हम यहाँ पे क्रूड ऑयल को शॉर्ट करके चलने वाले हैं।
पहला प्रॉफिट जो मैंने यहाँ पे प्लान किया है नियर अबाउट 6050 के आसपास हमने यहाँ पे फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग रखी हुई है, ठीक है। सेकंड प्रॉफिट बुकिंग की बात करें तो हमने यहाँ पे जो सेकंड प्रॉफिट बुकिंग प्लान की है 5890 के आसपास हमारा यहाँ पे सेकंड साइड के लिए प्रॉफिट बुकिंग एरिया है, ठीक है। सो गाइस, ये ओवरऑल अभी हमने बात की वीकली व्यू में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हम कैसे यहाँ पे इंट्राडे में कामकाज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले चार्ट को लेके चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ताकि हम यहाँ पे मंडे के लिए अपनी प्लानिंग कर सकें, ठीक है। सो गाइस, चार्ट को कर लिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे हम मंडे के दिन अपना प्लानिंग करेंगे, ठीक है। अगर आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखोगे ना, तो क्रूड ऑयल ने क्या हुआ कि यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होके तो स्लो स्टैंड स्टडी यहाँ पे टाइम पास किया। उसके बाद जैसे ही हाई ब्रेक हुआ है, अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल में बहुत अच्छे यहाँ पे टारगेट देखने को मिले हैं, ठीक है। मार्केट थोड़ा करेक्शन होता है, मतलब क्रूड ऑयल करेक्ट होता है, वापस जाके क्रूड ऑयल ने एक और नया हाई बना दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल अप ट्रेंड में है, लेकिन करना क्या होगा, कैसे कामकाज करेंगे मंडे के दिन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रूड ऑयल जो बार बार आके यहाँ पे होल्ड कर रहा है, ये लेवल कौन सा लेवल है, 6350, ठीक। तो 6350 अगर इसके ऊपर क्रूड ऑयल निकलता है तो सिंपल हम यहाँ पे क्रूड ऑयल को बाय करके चलेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 6400, ठीक है। और इसके जस्ट अपोजिट अगर बात करें तो डाउन साइड में अगर मान लो मार्केट 6180 ये एक लेवल है, अगर इसके नीचे निकलता है तो सिंपल हम यहाँ पे इस 6180 के नीचे यहाँ पे सेल करके चलने वाले हैं मार्केट को। और यहाँ पे जो हमारा टारगेट होगा वो होगा नियर अबाउट 6050 के आसपास का, ठीक है। सो गाइस, ओवरऑल अभी हमने बात की है क्रूड ऑयल का नेक्स्ट वीक के लिए और कमिंग मंडे के लिए कैसे हम यहाँ पे कामकाज करेंगे क्रूड ऑयल में। सो आई होप, ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों को एनालिसिस समझ में आ गई। एनालिसिस समझ में आई ना तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ताकि इस तरीके की कोई भी एनालिसिस आपसे इन फ्यूचर मिस ना हो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।